जी, अस्सलाम वालेकुम। इस कोर्स के बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन देते हैं। कोर्स है कि व्हाट इज़ ब्यूटी, के आखिर जब हम खूबसूरती या हुस्न की बात करते हैं तो वो पहले तो अपने आप को समझाएँ कि वो है क्या, और फिर ये सोचें कि अ, उसको समझना कैसे है, और फिर ये कि उसको बयान कैसे करना है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। कि अगर कोई और इंसान आपसे पूछे कि अच्छा हुस्न की क्या तारीफ़ है या क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं ब्यूटी के, तो वो हमें बताने के लिए ज़रा थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट दिस। तो मैं पहले आपको टॉपिक इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि ये ज़रा लंबा अच्छा सॉलिड कोर्स है कि इसमें क्या-क्या आप कवर करेंगे। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ड्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस ज़ुबान में अल्फाज़ ज़्यादा होते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर जब आम तौर पे हम लोग या आवाम बात करती है ब्यूटी के बारे में, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ब्यूटी के बारे में क्या होती है, और उसका आसान तरीन तरीका मुझे ये समझ आया कि डिक्शनरी में से वो लफ्ज़ निकालें। जैसे देखें, अडोरेबल, अल्योरिंग, आर्टिस्टिक, अट्रैक्टिव, ब्लूम, चार्मिंग, ये सारे वो अल्फाज हैं कि जो हम किसी भी चीज़ की ब्यूटी के बारे में बात करने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा उनके मतलब देख लेते हैं, क्योंकि वही बात कि आलू गोश्त अगर अच्छा है तो उसके अच्छा का मतलब है कि खूबसूरत है, किसी लिहाज से वो आपकी सेंसेस को प्लीज़ करता है। तो आलू गोश्त की अच्छाई या खूबसूरती जो है वो किसी छोटे बच्चे की खूबसूरती या वॉक्सवैगन की खूबसूरती या किसी परिंदे की खूबसूरती या मौसम की खूबसूरती से फ़र्क है। जो मौसम के लिए वर्ड यूज़ करेंगे वो बच्चे के लिए नहीं करेंगे, जो बच्चे के लिए करेंगे वो आलू गोश्त के लिए नहीं करेंगे, और वो केक के लिए नहीं करेंगे। तो ये हम ज़रा सबसे पहले हम वर्ड्स देखते हैं। अच्छा, अब ये कोर्स चूँकि अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में है, इसलिए जो मेजरली अंग्रेज़ी के वर्ड्स हैं ना, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड ज़ुबान है, और दूसरी बात है जब आपने गूगल करना होगा तो डेलिकेट को अगर आप गूगल करेंगे तो डेलिकेट से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन चूँकि इंटरनेट जो है वो अंग्रेज़ी में ही है, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में से निकाले हैं, ताकि मज़ीद अगर आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो आपको आसानी हो। लेकिन इसके उर्दू मतलब भी हम बयान करेंगे। तो पहले समझें कि 10-10 मिनट के जो कॉन्वर्सेशन लेक्चर्स हैं ना, उसमें हम पहले अल्फाज की बात कर लेंगे, क्योंकि जब आपके पास अल्फाज ही नहीं है तो आपके लिए चीज़ को बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो पहले इस चीज़ को हम कवर करेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। फिर डेफिनेशंस की तरफ आएंगे, उसके बाद देखते हैं सब, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये अंडरस्टैंड करना है कि फील्ड ऑफ एस्थेटिक्स क्या है। एस्थेटिक्स होता है जिसको आप कहते हैं जमालियात, यानी जमालियाती ज़ौक़ भी कह लें, कमाल और जमाल। जमाल इज़ ब्यूटी, और ब्यूटी का इल्म, कि जब आप थ्योरेटिकली किसी हसीन, खूबसूरत, खुशगवार चीज़ या एहसास के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो फ़िलोसॉफ़िकल या थ्योरेटिकल इल्म है ना, उसको आप अंग्रेज़ी में एस्थेटिक्स और उर्दू में जमालियात कहते हैं। तो ये थोड़ी-सी डेफ़िनेशन देखते हैं कि आखिर जमालियात है क्या? फिर देखेंगे कि खूबसूरती की खसूसियात क्या हैं। मतलब आप समझे कि हमने ब्यूटी को, हुस्न को, खुशगवारी को डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया। खोल-खोल के हम उसका एक-एक एलिमेंट साइड-साइड पे रखेंगे, ताकि क्योंकि देखिए ना, ब्यूटी दुनिया की तमाम चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीज़ें, तमाम एहसासात, तमाम आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से इस कोर्स की जो चौड़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ की ब्यूटी के बारे में बात करके ख़त्म नहीं कर सकते। तो समझें कि फिर एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटीज़ भी देखते हैं। अब क्वालिटीज़ देखने का फ़ायदा ये होगा कि फिर हमारे पास एक थोड़ा सा फॉर्मूला आ जाएगा कि अच्छा, अगर ये 6-7 क्वालिटीज़ हैं तो क्या ऐसे हो सकता है कि यही क्वालिटीज़ आप इंसान पे रख के देखें तो आपको ब्यूटी की अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी डेवलप हो। इसी को बादल वाले मौसम के ऊपर रख के देखें, इसी को किसी शायरी के ऊपर रख के देखें, इसी को किसी मिली नग़्मे के ऊपर रख के देखें, तो फिर ये है कि ये समझिए कि एक मीटर, एक सवाल-जवाब का एक चीज़ आपके पास कायम हो जाती है कि उन सवाल-जवाब के अगेंस्ट आप अपने तौर पे भी जमालियाती लेवल पे जजमेंट बना सकते हैं कि अच्छा, ये मिली नग़्मा मुझे बचपन में बहुत पसंद था, लेकिन मैं ज़रा देखूँ कि अच्छा इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो कि खूबसूरत थीं, कि वो सिर्फ़ मेरे लिए खूबसूरत नहीं, चूँकि वो खूबसूरत थी इसलिए वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, वो और भी बहुत लोगों के लिए खूबसूरत और प्लेज़ेंट होंगी। तो फिर इसी वजह से आप क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटीज़ जो है ना वो आप देखते हैं। फिर ये देखेंगे कि अच्छा, हर इंसान को या मुख्तलिफ़ इंसानों को फ़र्क-फ़र्क चीज़ें अच्छी लगती हैं। ना सिर्फ़ ये कि फ़र्क-फ़र्क चीज़ें अच्छी लगती हैं, बल्कि ये भी होता है कि एक ही चीज़ रख दें आप 4 लोगों के सामने, एक को उस चीज़ की एक एलिमेंट पसंद आएगा, दूसरे को उसकी दूसरी चीज़ पसंद आएगी, तीसरे को तीसरी चीज़ पसंद आ जाएगी। तो आखिर ये क्या मसला है?
तो इसी वजह से कहते हैं कि जो ब्यूटी की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बड़ी रिच है। मतलब ये कि किसी एक पहलू से हम ये फ़ैसला नहीं करते कि फ़लाँ चीज़ या एहसास खूबसूरत है, ये नहीं। उसकी बहुत सारी चीज़ों का हिसाब रखते हैं, तो फिर ये भी देख लेंगे कि अच्छा, जो हमारा एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, यानी जमालियात का कोई एक्सपीरियंस आपको होता है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो वो उसमें सिंपलिसिटी यानी सादगी कितनी होती है और रिचनेस कितनी होती है। ये भी देखें ना, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है कि अच्छा, सादगी में भी खूबसूरती होती है। मतलब आसान सी बात है, आपको लाल रंग नज़र आया तो आपको लाल प्यारा लगता है, बात ही ख़त्म। उसके बाद और सोचने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर आप ये भी देखते हैं कि सिर्फ लाल की खूबसूरती ही नहीं है, उस लाल के साथ और भी आपकी बॉडी या जहन में ख्यालात ऐसे आते हैं, फीलिंग्स ऐसी आती हैं जिसकी वजह से आपको कोई एक ख़ास लाल ज़्यादा अच्छा लगता है किसी दूसरे ख़ास लाल से। तो समझिए कि फिर ये इस एक्सपीरियंस की रिचनेस को भी देख लेंगे। अब ये बहुत बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। ये खाली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरा कोर्स हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है हम ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि जो मतलब उसके पहलू हैं, कम से कम उन पहलुओं पे थोड़ा-थोड़ा ज़िक्र हो जाए, ताकि एक अच्छी इंट्रोडक्शन हो जाए इस चीज़ की कि आखिर आखिर ये टॉपिक, आखिर ये चीज़ है क्या? ताकि फिर फ्यूचर के किसी कोर्स में हम इसको ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। ब्यूटी और मोरालिटी होती है कि किसी चीज़ का अच्छा या बुरा होना, तो इसका भी ब्यूटी से बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि जो चीज़ आपको खूबसूरत लगती है, जो आपको रिझाती है, वो आपको ना सिर्फ अच्छी चीज़ें करने पे मजबूर करती है, बुरी चीज़ें भी करने पे मजबूर करती है। तो आखिर इन दोनों का ताल्लुक है, इसको भी देख लेंगे। फिर न्यूरो एस्थेटिक्स की फ़ील्ड बड़ी ज़बरदस्त है कि आखिर दिमाग आपको बताता है, आपका दिमाग बताता है कि क्या चीज़ खूबसूरत है या नहीं है। आपको गहरा नीला रंग नहीं पसंद, आपके ज़हन ने आपको बता दिया, मतलब आपको नहीं पसंद। अब कोई दुनिया की ताकत आपको मजबूर नहीं कर सकती कि आप गहरा नीला रंग पसंद करें। तो इसका मतलब है कि जो हमारी पसंद नापसंद होती है, उसका कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है आपके दिमाग से। तो ये फ़ील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है, नई तो नहीं है, लेकिन न मतलब पब्लिक में नई नई ही समझी जा रही है, क्योंकि उसकी चीज़ें पिछले कुछ 10 साल से ही आम आवाम के सामने आ रही है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो न्यूरोस्थेटिक्स से रिलेटेड है। रामचंद्रन एक बहुत ही मेजर साइंटिस्ट है, जो दिमाग की स्टडी इस लिहाज से करता था कि आखिर खूबसूरती जो है वो दिमाग को कैसे डिफ़ाइन करती है। मतलब ये कि हमारे दिमाग का कितना रोल है चीज़ें पसंद करने या ना करने का। तो उसने 9 रूल्स बयान किए कि जी ये 9 रूल्स हैं। ये 9 रूल्स जो हैं, ये आपके दिमाग को एक ख़ास तरह से फ़ॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ़ आप, आपका नेबर, आपके बच्चे, भारत के, पाकिस्तान के, इंडिया के लोग, बल्कि पूरी दुनिया के लोग, यानी पूरी ह्यूमन नस्ल जो है ना, वो ख़ास किस्म की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ख़ास, और दूसरी किस्म की चीज़ों को शायद उतना नहीं करती। तो इसका मतलब है कि एवोल्यूशनरी लेवल पे, कि जब हम कहते हैं कि बंदर से इंसान जब बन रहे थे, कि उस ज़माने में बहुत सारे डिसीजन इंसान के दिमाग में हुए थे, जो कि हम सारे इस वक्त आज में 2021 में जो इंसान ज़िंदा हैं, वो हम सारे वो चीज़ कैरी कर रहे हैं, वो उसूल। तो ये उसने 9 लॉज बताए। आप इसे एग्री करें या ना करें, लेकिन बहरहाल ये तहकीक है। फिर फिर देखेंगे कि ब्यूटी की आखिर यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी का मतलब है इस्तेमाल, आखिर क्या करते हैं आप, मतलब फ़ायदा क्या है ब्यूटी का। फिर ये भी देखेंगे कि हम कहते हैं कि अल्लाह को खूबसूरती पसंद है। क्यों पसंद है? इसलिए कि कुदरती बात है, जो भी चीज़ ब्यूटीफुल होती है, हम उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जितनी खूबसूरत वो है, हम भी कुछ वैसी चीज़ खूबसूरत बनाएँ। इसका मतलब है ब्यूटी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इंसान की लाइफ में ये होती है कि इंसान की लाइफ का स्टैंडर्ड ऊँचा करती है, उसको मजबूर करती है कि अच्छा, एक चीज़ खूबसूरत बन गई तो बाकी सारी चीज़ें भी उसी तरह की बनाओ। इसका मतलब है कि एक रिपल इफ़ेक्ट होता है, एक बड़ा गहरा पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है। ब्यूटी के फ़ायदे क्या हैं? अगर आप अट्रैक्टिव पर्सन है, उसका क्या फ़ायदा है? फ़वाइद ब्यूटी के देख लेंगे। फिर ये कि किस किस तरह की, यहाँ से आपका ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा मज़ेदार मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, क्योंकि ये एरिया आपका शुरू होता है कोर्स का, कि जिसमें हम टाइप्स ऑफ ब्यूटीज़ देखते हैं। ये वही बात कि आलू गोश्त का अच्छा होना और चिड़िया का अच्छा होना और ठंडे मौसम का अच्छा होना, इन सब को आखिर आप किस तरह इनमें फ़र्क करेंगे और किस तरह सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। तो उसका पहला स्टेप यही है कि अच्छा, आप देखेंगे अच्छा, इनको किन किन तरीके की चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हम अलग अलग चीज़ों के बारे में देखें कि अच्छा, उस चीज़ में क्या चीज़ खूबसूरत है। फिर दूसरे को देख लें, दूसरे में क्या है, कि पहले में आप देख लेंगे कि रंगों की खूबसूरती क्या होती है, फिर स्मेल की खूबसूरती क्या है। आखिर पूरी की पूरी परफ्यूम इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री ब्यूटी ऑफ स्मेल के ऊपर बेस करती है।
फिर स्मेल और मेमोरी का क्या ताल्लुक है, ये यहाँ तक आप ऊपर तक स्मेल का देख रहे हैं। फिर साउंड की, आवाज़ की ब्यूटी क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉम्पोजिशंस, इमोशनली ये चीज़ें, म्यूज़िक आपके ऊपर क्या असर करता है, शोर का क्या असर है, क्योंकि कुछ लोगों को शोर भी पसंद होता है। इसका मतलब है कि नॉइज़ की, शोर की भी एस्थेटिक्स हैं, तो उसको देख लेंगे। फिर टेस्ट की, ज़ुबान की, टेस्ट, फ्लेवर, उन सब की चीज़ देख लेंगे कि आखिर उसमें कौन सी चीज़ है जो कि आपको अच्छी है, बुरी लगती है। अम, ये काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स हैं। फिर टच की, कि आप चिकनी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो अच्छी लगती है, नरम चीज़ को हाथ लगाते हैं तो अच्छी लगती है। तो आखिर टच के लिहाज से कौन सी चीज़ें खूबसूरत, या वो उन सब के इस्तेमाल क्या हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या किया। फिर हम नेचर को देखेंगे कि अच्छा, कुदरत में जो खूबसूरती है उसके क्या मीटर्स तय किए गए हैं। मतलब एक तो अल्लाह ने तय किए होते हैं मीटर्स, एक ये भी होता है कि देखने वाला, जो अप्रिशिएट करने वाला है, कि जो एस्थेटिशियंस होते हैं, कि जो खूबसूरती के ऊपर फ़िलासफ़र्स या लोग काम करते हैं, उन्होंने क्या स्टैंडर्ड्स तय किए हैं। स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं है कि आपको कि उसको ज़रूर फ़ॉलो करना है, लेकिन वो बहरहाल एक उसूल ज़रूर होते हैं जिनके ऊपर चल के आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जजमेंट खुद कर सकते हैं कि पानी की खूबसूरती क्या है, बारिश की खूबसूरती क्या है। फिर पानी की बाकी चीज़ों के बारे में देख लेंगे। फिर ये कि लैंडस्केप्स की क्या खूबसूरती, लैंडस्केप्स में भी टाइप्स हैं कि फ़ॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर लैंडस्केप है। जापानीज़ गार्डन बड़े मज़े की एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि वो कुदरत और इंसान की नीयत दोनों को मिला के जब आप बनाते हैं, तो दैट इज़ जापानीज़ गार्डन। बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल्स हैं। फिर सीनरी क्या होती है, कैलेंडर्स के ऊपर जो आप सीनरी लगाते हैं। अब ये सारी लैंडस्केप की चीज़ें, कुदरत की लैंडस्केप की चीज़ें, तो ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप्स को भी देख लेंगे। बाय द वे ये कोर्स जो है ये बहुत सारी तहकीक की किताबों के ऊपर बेस्ड है। इसमें मेरी चीज़ें नहीं हैं। मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो समझें कि तो उसका फ़ायदा ये है कि फिर बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे एलन कार्लसन है एक बंदा, वो उसकी किताबों में से मैंने ये निकाला जो ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप्स है, ये सारी उसकी तहकीक है। तो ये समझें कि जो भी करंट जिसको कहते हैं स्कॉलरशिप है, ये उसके ऊपर बेस्ड हैं चीज़ें। फिर देख लेंगे कि अच्छा, जानवरों को खूबसूरत आप क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आप कहते हैं। 8 रीज़न्स मैंने बयान किए हैं कि 8 वजूहात की बिना पे आप जानवरों के किसी न किसी एस्पेक्ट को खूबसूरत कह सकते हो। कि उसका ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर भी हो सकता है कि बॉडी कैसे बनी हुई है। भई सांप और हाथी और जेलीफ़िश, इन तीनों की बॉडीज़ जो है ना, वो बनी फ़र्क-फ़र्क तरीके से हुई हैं। तो कई दफ़ा इस चीज़ पे भी आप खूबसूरती की जजमेंट करते हो कि अच्छा, ये जो बॉडी है ये डिज़ाइन हुई हुई है, अल्लाह ने डिज़ाइन की हुई है, एक मसला था उसको हल किया है ख़ास तरह की बॉडी बना के। तो जब आप उसको भी देखते हैं तो उसमें भी आप कहते हैं कि क्या खूबसूरत बॉडी बनाई है, कि भई साँप हर जगह पे पहुँच जाता है लेकिन उसकी टाँगें बाजू नहीं है। जेलीफ़िश है, पता ही नहीं चलता उसकी शक्ल टाँगें बाजू कहाँ है, लेकिन उसकी मूवमेंट, फिर उसका कंट्रोल, फिर उसके जो अपने अ, जिस जगह पे वो रहती है, जिस जगह पे उसको जो थ्रेट्स हैं, जो कुछ चीज़ें, वो सारी चीज़ें जब वो जिस्म हल करता है सारे मसले जिन मसाइल में वो रहता है, तो आप उसको कहोगे कि हाँ, उसकी बॉडी का आर्किटेक्चर और फंक्शंस इतने ज़बरदस्त हैं। तो आप अक्सर जिस चीज़ पे आप कहते हैं ना अल्लाह की कुदरत पे आप हैरान और परेशान और खुश होते हैं, तो दैट इज़ अ, ये उस किस्म की चीज़ है। फिर वो बच्चे किस तरह पैदा करते हैं, फिर जीनोम्स और स्विचेज़ और ये सारी चीज़ें, फिर फॉसिल्स, फिर मतलब ये वो एलिमेंट्स है जिसकी बेस पे आप आम तौर पे कहते हैं कि खूबसूरत है। भई आप कहते हैं ये मेंढक बड़ा खूबसूरत है, दूसरा कहता है यार पागल हो, मेंढक को छिपकली भी कहाँ खूबसूरत होती है। लेकिन बात ये है कि मेंढक को छिपकलियों में भी खूबसूरती की जो चीज़ें हैं वो हम कोशिश करें कि इस कोर्स में हम खोल-खोल के देखें कि अच्छा कौन-कौन सी चीज़ों पे आप एस्थेटिक जजमेंट करते हैं, ताकि जब आप कभी मेंढक को छिपकली को साबित करने की कोशिश करें कि हाँ, ये खूबसूरत है, तो आपके पास पॉइंट्स हों कि भई इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है और इस वजह से ये खूबसूरत है। फिर होमो सेपियंस इंसानों की क्या खूबसूरती है, फूलों की जेनेटिक्स की, फिर प्लैनेटरी सिस्टम, आखिर आप जो कुदरती प्लैनेट्स के सिस्टम, यूनिवर्स, फिर आगे हमारी यूनिवर्स से आगे यूनिवर्सेस, पता नहीं क्या-क्या जगह हैं स्पेस में, उनकी क्या खूबसूरती है, साइंस की क्या खूबसूरती है, साइंटिफिक डिस्कवरी की क्या खूबसूरती है। फिर वही बात कि ब्यूटी वर्सेस ट्रूथ इन साइंस, कि कई दफ़ा जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं ये जो सच है वो दुरुस्त है। कई दफ़ा साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, जो ब्यूटी अगर कहीं आपको मिलती है ना तो वो ज़्यादा दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ने ब्यूटी जो होती है ना वो साइन के तौर पे बनाई होती है कि अच्छा,
जहाँ किसी फ़ॉर्मूला में, किसी चीज़ में आपको खूबसूरती नज़र आ रही है ना, उसके पीछे ज़रूर जाएँ, क्योंकि उसके पीछे सच्चाई भी होगी। तो साइंटिस्ट कई दफ़ा ये भी कहते हैं कि खूबसूरती लीड करती है सच्चाई की तरफ। ज़रूरी नहीं होता सच को ढूँढो। हो सकता है आप खूबसूरती को ढूँढो तो उसी की वज़ह से आपको सच भी मिल जाए। फिर साइंटिफिक डिस्कवरी और मतलब ये फिर डेटा की खूबसूरती। आखिर आजकल सबसे बड़ी बात ये है कि आप डेटा इकट्ठा करते हो तो उसकी वजह से आपको प्रेडिक्शंस कर सकते हैं आप आगे। तो आखिर डेटा की क्या खूबसूरती है। तो बहरहाल ये इस यहाँ पे ये कोर्स ख़त्म होता है। थैंक यू जी।